नमस्कार, मैं रमेश प्रियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो से हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान द्वारा संचालित डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका कोड ME 201 है, के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ME 201 सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में टोटल 13 यूनिट है। इन 13 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है वो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन है। इस यूनिट में हम मैकेनिकल किसी मटेरियल की विभिन्न मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे हार्डनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, हुक्स का लॉ क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही किसी मटेरियल पर टेम्परेचर के कारण कितनी स्ट्रेस उत्पन्न होती है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो यूनिट है वो है कंपाउंड स्ट्रेस, जिसमें हम किसी मटेरियल में किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है, उस स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम स्ट्रेन एनर्जी है। इसमें हम लोडिंग के कारण किसी मटेरियल पर कितनी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा यूनिट जो है उसका नाम है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। इस यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी जो वारियस टाइप के बीम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन बीम के सपोर्ट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं और इन बीम पर कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट लगता है और इस बेंडिंग मोमेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ यूनिट जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। इसमें हम किसी बीम के किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में जो है मेरे काम आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ बीम है, जिसमें हम किसी बीम पर बेंडिंग लोड के कारण कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है शियर स्ट्रेस इन बीम है, जिसमें हम बीम के अलग अलग सेक्शन जैसे T सेक्शन, L सेक्शन, चैनल सेक्शन, I सेक्शन आदि के बारे में आदि पर कितनी स्ट्रेस उत्पन्न होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 8th चैप्टर जो है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम या विचलन है। इसमें हम देखेंगे कि किसी बीम पर अगर पॉइंट लोड लगता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन जो है उत्पन्न होता है। 9th चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कॉलम और स्ट्रट्स क्या होते हैं और इस पर लोडिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है और लोडिंग के कारण जो है इनमें कितनी स्ट्रेस उत्पन्न होती है और ये जो है कैसे फेल हो सकते हैं। यूनिट नंबर 10 टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। इसमें हम देखेंगे कि एक शाफ्ट की क्या पावर होती है, एक शाफ्ट की डिजाइन करने के लिए या उसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, शाफ्ट की जो है स्ट्रेंथ क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 11 जो है वो है स्प्रिंग। यूनिट नंबर 11 स्प्रिंग, इसमें हम वारियस टाइप की स्प्रिंग्स जैसे फ्लैट स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 11 जो है वो थिन सिलेंडर है। इसमें हम विभिन्न थिन सिलेंडर जैसे बॉयलर, ड्रम आदि में इंटरनल प्रेशर के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है उसका नाम है कंबाइंड बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। इसमें हम देखेंगे कि कंबाइंड लोडिंग के कारण कितनी जो है स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है। इसमें हम मिडल थर्ड रूल, क्वार्टर थर्ड रूल आदि पढ़ेंगे। ME 201 में विभिन्न
जो है प्रैक्टिकल्स भी होंगे, वो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होंगे उस पर हम देखते हैं। जो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है उसका नाम है स्टडी ऑफ एक्सटेंसोमीटर। दूसरा है स्टडी एंड ऑपरेशन ऑफ यूटीएम मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें हम जो है किसी मटेरियल को यूटीएम मशीन पे लगाकर उस पर कितनी स्ट्रेस और स्ट्रेन उत्पन्न होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड इज़ द टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन एंड प्लॉटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें हम एक माइल्ड स्टील को यूटीएम पे लगाएंगे और उस पर जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो उस स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन उत्पन्न होगी उन दोनों के बीच में हम प्लॉट खींचेंगे और इस प्लॉट से हम फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो कैसा आता है। फोर्थ इज़ द बेंडिंग टेस्ट ऑन टिम्बर बीम। इसमें एक टिम्बर बीम पर बेंडिंग लोड लगाकर उसकी टेस्टिंग करेंगे कि कितने लोड पर ये जो बेंडिंग है वो फेल होता है। फिफ्थ है कंप्रेशन टेस्ट ऑन कॉमन स्ट्रक्चर मटेरियल लाइक टिम्बर कास्ट आयरन। इसमें हम टिम्बर कास्ट आयरन आदि पर कंप्रेसिव फोर्स लगाकर हम टेस्ट करेंगे कि कितने पर ये जो है इनका फेलियर होता है। सिक्स इज़ द डिटरमाइनेशन ऑफ टफनेस ऑफ द कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील स्पेसिमेन बाय चारपी एंड आइजर टेस्ट। इसमें हम चारपी और आइजर टेस्ट लगाकर ये देखेंगे कि कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील की टफनेस है वो कितनी होती है। सेवन्थ इज़ द हार्डनेस टेस्ट बाय बिंडल एंड रॉकवेल टेस्ट। इसमें हम जो है किसी मटेरियल की हार्डनेस टेस्ट करेंगे यूजिंग बिंडल एंड रॉकवेल टेस्ट। एट्थ इज़ द डिटरमाइनेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन फॉर वारियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। इसमें हम जो है किसी बीम पर अलग अलग तरह की लोडिंग लगा के मीन्स उस पर पॉइंट लोड लगा के, इंक्लाइंड पॉइंट लोड लगा के, वर्टिकल पॉइंट लोड लगा के या यूडीएल लगा के जो इसका जो है हम डिफ्लेक्शन को मेज़र करेंगे। नाइन्थ इज़ द टॉर्सन टेस्ट ऑन द ब्रास एंड माइल्ड स्टील। इसमें ब्रास और माइल्ड स्टील के शाफ्ट पर हम टॉर्क लगाएंगे और उसका जो है वो फेलियर वो नोट करेंगे। थर्ड 10 इज़ द डिटरमाइनेशन ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। इसमें जो है हम किसी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की जो है स्टिफनेस फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है अपने टोटल 10 प्रैक्टिकल है जो कि हमें लैब में करने हैं। अब ME 201 के लिए हमें जो है अलग अलग बुक्स जो वो यूज़ करनी है। पहली बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वॉल्यूम फर्स्ट बाय BC पूनमिया। सेकंड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय रामामूर्थम। थर्ड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय जुनारकार। फोर्थ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय RS खुरमी एंड फिफ्थ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि हिंदी में है और राइटर है गुरुचरण सिंह। तो इसमें जो है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर BC पूनमिया की बुक है उसको हम फॉलो करेंगे। यही बुक जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यही चलती है। इसी तरह से आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय RS खुरमी भी रेफ़र कर सकते हैं और जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है गुरुचरण सिंह की काम में ले सकते हैं। थैंक्स।